दुनिया की सबसे ताकतवर फजाइया, अरबों डॉलर के जंगी तैयारे, जदीद ड्रोन्स, फजा में ईंधन भरने वाले जहाज, उड़ते हुए कमांड सेंटर्स और फिर एक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन में कम अज कम 42 फजाई असासे तबाह या मुतासिर हुए। यानी ये सिर्फ दुश्मन की फायरिंग की कहानी नहीं, ये जदीद जंग की मुकम्मल तस्वीर है, जहां दुश्मन भी नुकसान पहुंचाता है, हादसात भी होते हैं, अपनों की गलत फायरिंग भी जान ले लेती है और कभी हसास टेक्नोलॉजी बचाने के लिए अपने ही जहाज तबाह करने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाजरीन, आज हम समझेंगे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या था, अमेरिका को ईरान जंग में वाकई कितना फजाई नुकसान हुआ, इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, कौन से तैयारे मुतासिर हुए और इस सारी कहानी से जदीद जंग के बारे में क्या सबक मिलता है। सबसे पहले असल पसे मंजर समझिए। अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर एक जायजा तैयार किया। ये इदारा अमेरिकी कांग्रेस को तहकीक और मालूमात फराहम करता है। ये पेंटागन की हतमी सरकारी फहरिस्त नहीं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। इसमें अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां की। जंग में फजाई हमले भी हुए, मिसाइल हमले भी हुए, समंदरी सरगर्मियां भी हुई, ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए और ईरान ने भी मुख्तलिफ मकामात पर जवाबी कार्रवाइयां की। अब आते हैं सबसे बड़े नंबर पर, 42 फजाई असासे। ये तादाद सुनकर फौरन जहन में आता है कि शायद 42 लड़ाका तैयारे गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तादाद में लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं, ड्रोन्स भी शामिल हैं, हेलीकॉप्टर भी शामिल है, ईंधन भरने वाले टैंकर तैयारे भी शामिल हैं और निगरानी या कमांड के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारे भी शामिल हैं। कुछ तबाह हुए, कुछ को नुकसान पहुंचा, कुछ हादसात का शिकार हुए, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में मुतासिर हुए और कुछ को अमेरिकी फोर्सेस ने खुद नाकारा बनाया ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग जाएं। सबसे पहले बात करते हैं F-15E स्ट्राइक ईगल की। ये अमेरिका का ताकतवर लड़ाका तैयारा है। ये जमीनी अहदाफ को निशाना बना सकता है, फजाई जंग भी लड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 F-15E तैयारे कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर का शिकार हुए। फ्रेंडली फायर का मतलब है अपने ही इत्तेहादी या अपने ही फोर्स की फायरिंग से नुकसान। ये जदीद जंग का बहुत खतरनाक पहलू है। जब फजा में दर्जनों तैयारे हों, मिसाइल फायर हो रहे हों, रडार पर बहुत से इशारे आ रहे हों, ड्रोन्स भी मौजूद हों और ख़तरा हर तरफ हो, तो कभी कभी गलत शनाख्त हो जाती है। अपने ही तैयारे दुश्मन समझ लिए जाते हैं और चंद सेकंड की गलती अरबों रुपए का नुकसान बन जाती है। रिपोर्ट में एक F-15E के ईरान के अंदर गिरने का भी जिक्र आता है। इसके बाद रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ। रेस्क्यू मिशन खुद भी खतरनाक होता है, क्योंकि दुश्मन के इलाके में गिरे हुए पायलट को निकालना आसान काम नहीं। इस दौरान मजीद जहाज, हेलीकॉप्टर और कमांडो तैयारे खतरे में आते हैं। इसी तरह इस ऑपरेशन में एक A-10 थंडरबोल्ट 2 का भी जिक्र आया। A-10 को आमतौर पर वॉर था कहा जाता है। ये ज़मीनी फौज को करीब से फ़ज़ाई मदद देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये टैंकों, गाड़ियों और ज़मीनी अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तैयारा भी नुकसान की फहरिस्त में शामिल है। इसके बाद बात आती है F-35A की। F-35 अमेरिका के जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारों में शुमार होता है। इसे रडार से बचने की सलाहियत के लिए मशहूर कहा जाता है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं, ये अमेरिका की जदीद फजाई ताकत की अलामत है। रिपोर्ट के मुताबिक एक F-35A को ईरानी जमीन फायर से नुकसान पहुंचा। यहाँ भी लफ्ज़ नुकसान अहम है। इसे लाजमी तौर पर तबाह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में डैमेज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी तैयारा मुतासिर हुआ है। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा तवज्जो ड्रोन्स पर गई। अमेरिका ने 24 MQ-9 रीपर ड्रोन्स खोए। ये बहुत बड़ी तादाद है। MQ-9 रीपर अमेरिका का मारूफ ड्रोन है। ये निगरानी भी करता है, अहदाफ को तलाश भी करता है और हमला भी कर सकता है। इसमें मिसाइल भी नस्ब किए जा सकते हैं। अमेरिका ने पिछले कई बरसों में ड्रोन जंग पर बहुत इन्हिसार किया। ख्याल ये था कि ड्रोन पायलट की जान को खतरे में डाले बगैर मिशन कर सकते हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ईरान जंग ने एक दूसरा पहलू ही दिखाया। अगर मुखालिफ के पास अच्छा फजाई दिफा हो तो ड्रोन भी बड़ी तादाद में गिर सकते हैं और ड्रोन भी सस्ते नहीं होते। एक MQ-9 रीपर की कीमत करोड़ों डॉलर तक जा सकती है, यानी बगैर पायलट जहाज भी नुकसान की सूरत में भारी माली बोझ बन जाते हैं। रिपोर्ट में एक MQ-4C ट्राइटन ड्रोन का भी जिक्र है। ये निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला बड़ा ड्रोन है। ये एक हादसे में गिरा,
एक KC-135 टैंकर इराक की फ़ज़ाई हदूद में हादसे का शिकार हुआ। इसमें मौजूद 6 अफराद हलाक हो गए। एक और टैंकर को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। बाद में सऊदी अरब के शहजादा सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में खड़े हुए 5 KC-135 टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। ये बात बहुत अहम है। जंग सिर्फ लड़ाका तैयारों से नहीं लड़ी जाती। जंग का असल निज़ाम पीछे खड़े सपोर्ट जहाज़ों पर चलता है। ईंधन, निगरानी, राब्ता, रेस्क्यू सब कुछ ज़रूरी है। अगर दुश्मन इस सपोर्ट सिस्टम को निशाना बनाए तो पूरी फजाई मुहिम मुतासिर हो सकती है। नाज़रीन, अब बात E-3 सेंट्री की। ये अमेरिका का इवैक्स तैयारा है। इसे उड़ता हुआ कमांड सेंटर भी कहा जा सकता है। ये दूर से तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन्स को देख सकता है। यह फजाई जंग को मुनज़्ज़म करने में मदद देता है। एक E-3 सेंट्री तैयारे को सऊदी अरब के शहजादा सुल्तान एयरबेस पर खड़े होने की हालत में नुकसान पहुंचा। ये भी बड़ा नुकसान समझा जाता है, क्योंकि ऐसे तैयारे बहुत महंगे होते हैं और महदूद तादाद में दस्तयाब होते हैं। इसी तरह 2 MC-130J कमांडो 2 तैयारों का जिक्र भी आता है। ये स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये तैयारे ज़मीन पर खुद नाकारा बनाए गए। वजह सादा है, अगर जहाज़ दुश्मन के इलाके में फंस जाए और इसे वापस लाना मुमकिन ना हो तो फ़ौज उसे खुद तबाह कर देती है, ताकि हसास टेक्नोलॉजी, आलात या खुफिया निज़ाम दुश्मन के हाथ ना लगें। इसी रेस्क्यू मिशन में एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर को भी छोटे तैयारों की फायरिंग से नुकसान पहुंचा। ये हेलीकॉप्टर आमतौर पर जंगी इलाकों से पायलट्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को इतना नुकसान कैसे हुआ? इसका जवाब जदीद जंग में छुपा है। आज जंग सिर्फ बड़े तैयारों की जंग नहीं रही। आज मिसाइल है, ड्रोन्स हैं, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले निज़ाम हैं, रिडार है, इलेक्ट्रॉनिक जंग है, साइबर हमले हैं और एक ऐसा माहौल है जहां हर मिशन महंगा भी है और ख़तरनाक भी। अमेरिका के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान के पास भी फ़ज़ाई दिफा, मिसाइल, ड्रोन्स और इलाकाई नेटवर्क मौजूद है। जंग जितनी लंबी हो, ख़तरा उतना बढ़ता जाता है और ख़र्च भी बढ़ता जाता है। यहीं से 29 अरब डॉलर वाली बात आती है। मीडिया के मुताबिक ईरान जंग पर अमेरिका की लागत 29 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसमें ऑपरेशनल इखराजात भी शामिल हैं, सामान की मरम्मत भी शामिल है और तबाह या मुतासिर होने वाले आलात की तब्दीली भी शामिल है। ये रकम सिर्फ एक फौजी अदद नहीं, ये सियासी सवाल भी है। अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं, इतना खर्चा क्यों? नतीजा क्या निकला? अहदाफ हासिल हुए या नहीं? और अगर जंग मजीद लंबी हुई तो लागत कहाँ तक जाएगी? यही वजह है कि कांग्रेस में पेंटागन से मजीद वजाहत मांगी जा रही है। नुकसानात की मुकम्मल फहरिस्त क्या है? इखराजात कितने हैं? फौजी मकसद क्या था? कामयाबी का पैमाना क्या है? और ये जंग कहाँ जा रही है? दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ये कहते हैं कि उन्होंने ईरान की फौजी सलाहियत को नुकसान पहुँचाया। उनके मुताबिक ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल किए गए, लेकिन कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के जायजे ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये जदीद फ़ज़ाई ताकत अब पहले जैसी नाकाबिल शिकस्त नहीं रही? क्या सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल महंगे तैयारों के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके हैं? क्या एयर बेसिस अब महफूज नहीं रहीं? क्या टैंकर, ओवैक्स और रेस्क्यू तैयारे भी बराह रास्त ख़तरे में हैं? और सबसे अहम सवाल, अगर चंद हफ्तों की जंग इतनी महंगी हो सकती है तो एक लंबी जंग कितनी तबाहकुन होगी? ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए सिर्फ नुकसान की फहरिस्त नहीं, ये दुनिया के लिए इशारा है कि जंग तब्दील हो चुकी है। अब सिर्फ महंगा तैयारा काफ़ी नहीं, अब पूरा निज़ाम महफूज होना चाहिए। एयरबेस महफूज होनी चाहिए, ड्रोन्स के खिलाफ दिफा मजबूत होना चाहिए, गलत फायरिंग रोकने का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, रेस्क्यू मिशन की मनसूबाबंदी ज़्यादा मोहतात होनी चाहिए और हर ऑपरेशन की माली कीमत पहले से समझनी चाहिए। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के जायजे के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान कम अज़ कम 42 अमरीकी फ़ज़ाई असासे तबाह या मुतासिर हुए। इनमें दुश्मन की कार्रवाई भी शामिल है, हादसात भी शामिल हैं, फ्रेंडली फायर भी शामिल था और रेस्क्यू ऑपरेशंस के नुकसानात भी शामिल थे। यानी जदीद जंग में ताकतवर मुल्क भी महफूज नहीं, महंगी टेक्नोलॉजी भी खतरे से बाहर नहीं और जंग का असल खर्च सिर्फ मैदान में नहीं, कौमी खजाने और सियासी फैसलों में भी अदा करना पड़ता है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।